सर आई रिमेम्बर आपने ऑटो सेक्टर के बारे में आई थिंक फ्यू सेशंस बैक बात की थी। तो अभी जैसे ऑटो आज के दिन थोड़ा ड्रैग होता हुआ नजर आया, ऑटो पे आपका क्या व्यू रहने वाला है? तो साक्षी जी, मैं ऑटो में बहुत सिलेक्टिव रहूंगा। मैंने शायद कल भी इस पे बात की थी। तो मैंने दो तीन स्टॉक्स थे जो तो मैंने कहा जो वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, हम्म। जैसे टाटा मोटर्स था। अगर मैं ओईएम्स में बात करूं तो मुझे शायद भारत फोर्ज एंड आरके फोर्ज, रामकृष्ण इंजीनियरिंग की भी शायद मैंने बात की थी, और ये तीनों ही आज बिगेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट लूजर्स थे अगर मैं राइट सेक्टर सर, की बात करूं। यू राइट। तो मैं ऑटो में चेरी पिकिंग करूंगा। मैंने कहा ओके। मैं टू व्हीलर्स को लेके बिकॉज इंट्रिंसिकली साउंड है। सो मैं हीरो टीवीएस के मैंने कल भी शायद कॉल्स दिए, तो मैंने एक महीने पहले कैश कॉल्स दिए थे। एंड मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने नोट्स में लिखा है 2200 का मैंने बोला था दैट, और कल शायद 2480 के आसपास क्लोज हुआ था। तो श्योर। कैश सेगमेंट में भी और ऑटो में स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स को लेके मेरा बुलिश व्यू है। मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर जो इतना इंट्रिंसिकली इफेक्ट नहीं होते, जस्ट बिकॉज एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, इनकी पिटाई हो रही है। राइट सर, तो राइट। मेरा इस पे ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए। परफेक्ट, ओके, परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है सर। तो सर, जैसे हमने काफ़ी सेक्टर्स के ऊपर चर्चा कर ली है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी पर भी एक व्यू ले लिया, एंड टैरिफ्स को लेकर भी काफ़ी रिटालिएशन, जैसे आपने बोला, हो सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एज वेल। तो सर, व्हाट डू यू थिंक, इज द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ रिटालिएशन, और आर वी गोइंग टू नेगोशिएट फर्दर? देखिए, रिटेलिएशन से मुझे लगता है कि किसी का फायदा नहीं होता, टू बी वेरी कैंडिड। एंड हम अपने अगर अगर हम थोड़ा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से देखें, वी हैव इकोनॉमी का 60%, 50 to 60% कम्स फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज में भी प्राइमरली इट्स आईटी सेक्टर, एंड आईटी सेक्टर में भी मेजर रेवेन्यू सोर्स हमारा होता है यूएस एंड यूरोप साइड से। हम्म। सो मैं उस पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी मुझे अभी तक कोई ऐसा रिटेलिएटरी व्यू नहीं लगा। हाँ, डेफिनेटली एक नेगोशिएटरी व्यू लगा कि अगर 26-27% जो नंबर्स डिस्कस हो रहे हैं, जो है उस पे शायद मैं हो सकता हूँ कि शायद क्वेश्चन मिले। इनफैक्ट आज मिस्टर ट्रम्प का भी आज सुबह ही मैंने दोपहर में मैंने उनका न्यूज एक स्टेटमेंट सुना। सो उन्होंने कहा था, इफ समबडी ऑफर्स मी समथिंग फिनोमिनल यस, वी कैन डिस्कस एग्जैक्टली। अबाउट इट। यस सर, सो राइट। कहीं ना कहीं इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो भी कहीं एक नेगोशिएशन के, मे बी ही इज अ हार्ड नेगोशिएटर यस। बट ही इज ओपन टू नेगोशिएशंस। यस। एंड कंपेयर टू चाइना इन वियतनाम, मैं कहूंगा स्टिल हमारे टैरिफ्स एक मीडियम रेंज में लगे हैं। एक्सपेक्टेड था हम्म। मार्केट में 20%, 18%, एंड वी एंडेड अप समवेयर अराउंड 26-27%। यस। 26%, यस तो सर। मुझे लगता है कि इस पे एक डाउन साइड ही है, एक नेगोशिएटरी व्यू बनेगा। किन सेक्टर्स पे बनेगा, प्रॉब्ली ये टाइम हमें आगे बताएगा। दैट्स ओके। ट्रू वेरी सर, बिकॉज अभी जैसे फार्मा पे तो सरप्राइज आ गया है सबको, एंड उसके यस। पहले आपने देखा था कि ऑटो पर भी काफ़ी टैरिफ्स लग रहे थे इनिशियली, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कुड सी अ लॉट ऑफ डाउनफॉल। एंड अगर आप स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स पे थोड़ा फोकस करें, तो टाटा मोटर्स पे ऐसा आप सोचते थे, समझ सुनने में आया दैट जैगवार हैड अ मेजर सेल्स इन यूएस मार्केट, जहाँ पे लाइक यस। इफ यू आर एंटरिंग द लग्जरी सेगमेंट, आउट ऑफ 3 cars there is one car that has been sold of Jaguar. So उससे बहुत यस। ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, एंड टाटा मोटर्स पर भी काफ़ी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। तो डू यू थिंक, आर वी गोइंग टू सी फर्दर डाउनफॉल इन टाटा मोटर्स इन द अपकमिंग डेज, और इज इट गोइंग टू सस्टेन दैट मोमेंटम? देखिए, टाटा मोटर्स या फिर मैं एंटायर और फोर व्हीलर ऑटो सेगमेंट की बात करूं, ओके। स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उसमें ऑब्वियसली टाटा कंज्यूमर्स का जो जेएलआर डिवीजन है, दे हम्म। हैव अ मेजर रेवेन्यू सोर्स फ्रॉम यूएस एज वेल एज यूरोपियन मार्केट्स। राइट। प्लस हमको एक और पॉइंट देखना है कि देयर विल बी एन एंट्री ऑफ टेस्ला। वो टाइम फ्रेम क्या है, वो 6 महीने हो राइट। सकता है, 1 साल बाद हो सकता है। राइट। जो एक अगेन प्रीमियम सेगमेंट है, हम्म। जहां पे इफ आई टॉक अबाउट इंडिया में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू एंड जेएलआर, ये तीन अगर मैं सेक्शंस बोलूं जिनकी सबसे ज्यादा सेल्स नंबर्स आते हैं इन राइट टर्म्स ऑफ सर। वॉल्यूम, सो वहां पे भी एक इम्पैक्ट दिखेगा। तो एक ये फैक्टर रहेगा। प्लस जो आपने भी श्लोक जी पॉइंट मेंशन किया कि यूएस मार्केट्स में जो एक्सपोर्ट्स की बात कर रही है, प्रीमियम सेगमेंट में टैरिफ्स की बात हो रही है और लगे भी हैं उसमें, तो उसका भी मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है। तो मैं टाटा मोटर्स का अपसाइड तभी देखता हूं जब डोमेस्टिक सेल्स उनकी इंप्रूव होती है। जो मार्च के नंबर्स ओके थे मैं कहूंगा, बट इफ कंपेयर इट विद अदर पीयर्स लाइक महिंद्रा और मे बी हुंडई और इवन मारुति, सो राइट। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर वन ऑफ द लैगर्ड्स। राइट सर। सो मेरे को टाटा मोटर्स को लेके वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से इट्स अ गुड बेट, बट फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव अभी मैं शायद अपने हॉर्सेस को होल्ड करूंगा। राइट सर, परफेक्ट, ओके। दैट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज ऑब्वियसली जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, थोड़ा सा रुक कर इन्वेस्ट करना यस। ज़्यादा बेटर रहेगा, अदर देन जस्ट इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली।
करेक्ट, मैंने इसलिए स्ट्रैडल भी इसलिए लिया था, मैं लॉन्ग कॉल में कभी कभी प्लेन वनीला भी लेता हूँ कि मुझे ये था कि हाँ, आई वांट टू लिमिट माय डाउनसाइड। अगर ऐसे न्यूज आ रहे हैं फार्मा सेक्टर का, आज हमने कैजुअलिटी देखी, राइट कल कल मैं इनफैक्ट कई चैनल्स पे देख रहा था कि फार्मा इज लाइक डिफेंसिव सेक्टर दिख गया आज हमें कितना डिफेंसिव है। सो इसीलिए इस राइट टाइम पे मैं थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि बी इन द मार्केट बट डाउनसाइज और लिमिट योर रिस्क्स, राइट whatever सर trade, whatever investments you are doing, just be cautious of your stop losses and try to minimize your risks. राइट सर सो एब्सोल्युटली। यस साक्षी जी बताइए आप कुछ बोलना चाह रही नहीं नहीं थी नहीं, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। सो यस मेरा एक लास्ट आपसे यही सवाल रहेगा सर द बिग बॉय दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट इज एचडीएफसी बैंक वही एक था जो पूरे मार्केट पे धक्का मारते मारते सबको ऊपर लेने जाने की बहुत कोशिश कर रहा था बट एट द Correct. एंड वो भी मार खा के थोड़ा नीचे आ ही गया तो आपको क्या लगता है कि एचडीएफसी बैंक हमें और देने वाला है मोमेंटम और थकता हुआ नजर आएगा हमें श्योर, मैं एचडीएफसी बैंक, इनफैक्ट मैं एचडीएफसी का मैं आईसीआईसीआई बैंक को भी लूंगा बिकॉज सेकंड एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस एंड आईसीआईसीआई, ये तीन फाइनेंस स्पेस में गेनर्स थे। एचडीएफसी ऑब्वियसली was one of the largest in terms of the index यस। weightage जिसको एचडीएफसी का निफ्टी में है। तो मुझे अभी भी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में अभी भी मुझे मोमेंटम एक्सपेक्टेड है ओके कि प्लस रेट कट। सो आई एम पॉजिटिव कि विद अ रेट कट प्रॉब्ली इन दोनों बैंक्स को, अगर मैं देखूं रेट कट हो गए, आपके वैल्यूएशंस हो गए, जब बैंकिंग सेक्टर लास्ट 3 मंथ्स में आरबीआई ने पुट अ स्ट्रिक्ट फिल्टर अराउंड पर्सनल लोन्स, तो उसकी वजह से हमें इम्पैक्ट दिखा था, वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर्स था पूरा बैंक इंडेक्स आपका। राइट लेकिन मुझे लगता है वो न्यूज अब डाइजेस्ट हो चुकी है। यस सर सो डेफिनेटली मैं बैंकिंग में एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई को मैं फ्रंट रनर्स देख रहा हूँ निफ्टी में। इनफैक्ट आज रिलायंस की भी एक कैजुअलिटी थी जो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, अगर मैं राइट करेक्ट हूँ। यस, रिलायंस वाज आल्सो अ कैजुअलिटी टुडे। राइट सो हाँ, देखिए उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया एचडीएफसी आईसीआईसीआई कंबाइंड ने, बट डेफिनेटली आपने एचडीएफसी बैंक की बात की, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई को मैं ऐड करूंगा। आई डू सी अ मोमेंटम कंटिन्यूइंग। परफेक्ट सर सो यस सर यू नो काफी काफी इंसाइटफुल था बिकॉज काफी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया कि व्यूअर्स को कि कैसे आपको देखना चाहिए डेटा पॉइंटर्स को प्लस यू हैव आल्सो स्पोकन अबाउट सम स्टॉक्स जो हम रेडार पर रखकर चल सकते हैं एंड सर बिफोर गोइंग बिकॉज अभी सेशन हम एंड करने ही जा रहे हैं so before that sir I would like to ask you ki any views that you have or any tips that you can share with our viewers श्योर, तो उससे पहले मैं डिस्क्लेमर्स दे दूं। मैंने yes sir जो yes sir स्ट्रैडल का मैंने बताया, 2 मार्केट क्लोज हो चुका है, बट स्टिल मेरा डिस्क्लेमर ये रहेगा कि मैं पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। okay मेरे क्लाइंट्स भी हो सकता है इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हो। okay क्लोज फैमिली एंड रिलेटिव्स का मुझे आइडिया नहीं, और जो मैं अभी डिस्कस उस right पे मेरा कोर पोर्टफोलियो में पोजीशंस में होल्ड कर रहा हूँ। okay टिप मेरा फॉर द नेक्स्ट वीक मेरा रहेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। तो जो भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, प्लीज अपनी पोजीशंस के लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। जी। मूव आउट ऑफ द मार्केट। वेंसडे ऑलरेडी वी हैव अ बिग इवेंट कमिंग अप right sir एंड सो मेरा ये रहेगा कि ठीक है, लालच बुरी बला, आप प्रॉफिट मिल रहा है आप लेके निकलो, दैट्स द बेस्ट थिंग। बहुत right टाइम आएंगे, बहुत सेशंस आएंगे, 250 सेशंस हैं पूरे ईयर में, 250 अपॉर्चुनिटीज आएंगी अभी तो। right यस, sir एब्सोल्युटली। right sir हम्म, तो okay yes Sakshi नो ji दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक अच्छा इंसाइटफुल सर ने इंसाइट बताया है जिसपे सभी को ध्यान रखना है। 250 सेशंस हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि अभी मूव है तो अभी ट्रेड करना चाहिए, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज। यू कैन वेट इवन सम डेज इफ वी डोंट ट्रेड, दैट दोज आर आल्सो गुड डेज आई वुड से। सो थैंक यू सो मच सर, आपने आज ज्वाइन किया हमें टुवर्ड्स द पोस्ट क्लोजिंग शो एंड एक इंसाइटफुल डिस्कशन रहा है ये। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। thank